कभी कभी स्मार्टफोन कंपनियां एक जैसे स्मार्टफोन को लॉन्च कर देती है अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनी के और हमें पता तक नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं iQOO और Vivo कंपनी के दो 5G स्मार्टफोन जो कि एक दूसरे के कॉपी हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों Vivo का ही ब्रांड है iQOO, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी किया जाए। तो ये है iQOO कंपनी का Z7S 5G स्मार्टफोन और ये है Vivo T2 5G। दोनों ही स्मार्टफोन 18,000 रुपए के आसपास आपको मिलेंगे। ऑफलाइन स्टोर पर हो सकता है आपको ये सस्ते भी मिल जाए। बाकी दोस्तों, बॉक्स पर आपको मोबाइल का डिजाइन कहीं भी नजर नहीं आएगा। व्हाइट कलर का बॉक्स आता है Vivo T2 का और iQOO का आता है ब्लैक कलर का, यहाँ येलो फॉन्ट में, और यहाँ पर काफी शाइनी चमकदार रेनबो कलर्स के फॉन्ट में आपको Vivo लिखा हुआ दिखेगा, बाकी ब्लैक फॉन्ट में। चलिए दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और शुरुआत iQOO Z7S से करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ है, इसे निकाल के फिलहाल साइड रखते हैं। IMEI स्टिकर्स दिए गए हैं। इसमें आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस दिया गया है, काफी सॉफ्ट है दोस्तों। वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, 44 वोल्ट का एक फ्लैश चार्जर यहाँ पर दिया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि ये फ्लैश चार्जर 24 मिनट में फोन को 50% चार्ज कर लेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 1 घंटे से ऊपर का टाइम लेता है दोस्तों ये फोन को 100% चार्ज करने में। इसके बाद आपको एक Type-C USB केबल और लास्ट में सिम इजेक्टर पिन फोन के बॉक्स में मिलती है। आते हैं Vivo T2 5G पर, तो यहाँ भी आपको एक ट्रे में फोन रखा हुआ मिलता है। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर यहाँ भी आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट TPU केस मिल जाता है, काफी सॉफ्ट। एक वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, IMEI स्टिकर और बिल्कुल सेम चार्जर अडेप्टर यहाँ भी दिया गया है दोस्तों, 44 वोल्ट का, और ये भी इतना ही टाइम लेगा फोन को चार्ज करने में। तो देख सकते हैं दोनों के चार्जर आपको एक जैसे मिलते हैं और USB केबल आपको इसमें भी Type-A to Type-C मिल जाती है। और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन को क्या अंतर है दोस्तों, बिल्कुल सेम साइज के हैं दोनों स्मार्टफोन। दोनों पर आपको मिलती है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले। इतने पैसे खर्च करने के बाद भी आपको इन स्मार्टफोन में ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दी गई है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगे हुए मिल जाते हैं। इन एंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल लगते हैं। आजकल तो बड़े बड़े साइज के फोन आ रहे हैं, लेकिन ये काफी कंफर्टेबल साइज के हैं दोस्तों। आप हाथ में काफी अच्छे से कैरी कर सकते हैं और बहुत ही स्लिम और लाइट वेट भी हैं। दोनों की पावर लगभग एक साथ ही ऑन हुई है। और दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल को दिखाते हैं आपको, तो थोड़ा अलग आपको देखने को मिलेंगे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल, लेकिन जो ग्रेडियंट फिनिशिंग आपको दोनों स्मार्टफोन में दी गई है वो एक जैसी मिलती है। लाइट का रिफ्लेक्शन एक जैसा, बस यहाँ पर अलग अलग कलर वेरिएंट है दोस्तों। नीचे iQOO और Vivo की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है वो अलग अलग टाइप का मिलेगा दोनों स्मार्टफोन का, लेकिन कैमरा है एक ही। दोनों स्मार्टफोन में मीन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। कैमरा के लेंस में आपको ज्यादा उबार देखने को मिलेगा Vivo T2 में, जबकि यहाँ पर आपको पूरा मॉड्यूल थोड़ा सा उभरा हुआ मिलेगा। स्क्रैचेस यहाँ कम आएंगे, जबकि यहाँ स्क्रैचेस आने का ज्यादा चांस है क्योंकि डायरेक्ट इनके लेंस ही जमीन में टकराएंगे दोस्तों। कवर की जरूरत दोनों स्मार्टफोन पर पड़ेगी। फिंगरप्रिंट दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल पर नहीं आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कॉर्नर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर राउंडेड और यहाँ आते ही बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि दोनों स्मार्टफोन आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं। ऊपर की साइड दोनों स्मार्टफोन में सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए बगल में सिम ट्रे दी गई है। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं। बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। चलिए, दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूट हो चुके हैं। आप दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे भी ऑलरेडी 100% है दोस्तों। डिस्प्ले में आपको कलर्स और ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों। 1300 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको दोनों स्मार्टफोन दे रहे हैं। आउटडोर में भी आप दोनों स्मार्टफोन का यूज इजिली कर पाओगे। इसके अलावा एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। दोनों स्मार्टफोन में स्क्रॉल अप करते ही सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दोनों स्मार्टफोन में मिल जाती है, इनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। डिस्प्ले में आपको कलर्स थोड़े से नेक्स्ट लेवल के नजर आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन एमुलेट के पैनल के साथ आते हैं। और दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज है वो एक जैसा है। 6.38 इंच की फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2480
400 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 413 ppi की मिलती है और HDR10 प्लस का सपोर्ट भी दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। हाइट बिल्कुल सेम है 158.9 मिलीमीटर, विड्थ 73.5 मिलीमीटर, थिकनेस 7.8 mm की है दोनों स्मार्टफोन की। वेट भी बिल्कुल सेम 172 ग्राम और दोनों के अंदर 4500 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो 5000 mAh की बैटरी भी नहीं मिलती है दोनों स्मार्टफोन में। अब सेटिंग की ओर बढ़ा जाए तो सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो जो सेटिंग का इंटरफेस है दोस्तों वो भी आपको एक जैसा ही नजर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं नजर आ रहा होगा दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग में। स्क्रॉल अप करें तो सबसे नीचे अबाउट फोन सेक्शन, इसे ओपन किया तो फन टच OS 13 हमें दोनों स्मार्टफोन में नजर आया। 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, 6 nm पर बेस्ड है दोनों के चिपसेट और एड्रीनो 619 के ग्राफिक आपको दोनों स्मार्टफोन में दिए गए हैं। रैम मैनेजमेंट को देखिए दोस्तों, 6GB प्लस 6GB यानी कि 6GB वर्चुअल रैम भी आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाती है। एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। 128GB का स्टोरेज दिया गया है, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक और स्टोरेज टाइप UFS 2.2, रैम टाइप LPDDR4X का दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों स्मार्टफोन। थोड़ा सा डिजाइन में बदलाव क्या किया कि यहाँ पर अलग अलग कंपनी का नाम दे दिया। तो वीवो ही है, IQ ही है वीवो, दोनों जुड़वा भाई हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस बात का कि आप अगर IQ खरीद रहे हो तो ये ना सोचे कि हम गेमिंग फोन परचेज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों स्मार्टफोन जो है बिल्कुल एक जैसे ही हैं। चलिए दोस्तों अब दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को एक साथ ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। कैमरा में तो अंतर नजर आएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक जैसा कैमरा क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन की मिलती है दोस्तों। कलर्स में भी कोई अंतर नहीं और जूमिंग देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगी 10x और यहाँ भी आपको 10x, 10 गुना जूम सपोर्ट आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से मिलता है और जूमिंग क्वालिटी कुछ ऐसी आपको मिल जाती है। कैमरा क्वालिटी में कोई शक नहीं दोस्तों, दोनों में आपको काफी अच्छे कैमरा मिल जाते हैं। वीडियो में आप 1080p में 30 FPS के साथ साथ 60 FPS का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है दोनों स्मार्टफोन में। आप चाहो तो 30 FPS या फिर 60 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। माइक्रो मूवी मोड, पोर्ट्रेट मोड और मोड सेटिंग में चेक करें तो कैमरा काफी फीचर्स दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर पैनोरामा, डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो मोड, AR स्टिकर, डबल एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो मोड और लाइव फोटो मोड जैसे ऑप्शन आपको कैमरा में मिल रहे हैं। बाकी फ्रंट सेल्फी कैमरा देखते हैं तो एक जैसे सेल्फी कैमरा है दोनों स्मार्टफोन के। पोर्ट्रेट मोड में थे, नॉर्मल आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा आपको दिए गए हैं दोनों स्मार्टफोन में और सेल्फी कैमरा भी आपको बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 18,000 रुपए के अंदर आने वाले IQ और वीवो कंपनी के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसी खूबियों के साथ आते हैं। अब बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए, तो ये तो आपकी चॉइस है दोस्तों। IQ परचेज करना चाहो या फिर वीवो करना चाहो। मेरे को दोनों स्मार्टफोन थोड़े से ओवर प्राइस लगे दोस्तों, क्योंकि इस बजट रेंज में आज की डेट में पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि एमोलेड डिस्प्ले आपको इन स्मार्टफोन में मिल रही है। प्रोसेसर भी आपको ज्यादा कोई खास नहीं मिलता, 14-15 हजार रुपए की रेंज का प्रोसेसर इनमें डाला गया है। बाकी मोबाइल काफी स्लिम है, लाइट वेट है, साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, डिस्प्ले कलर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। काफी सारी खूबियां भी है और काफी सारी कमियां भी है दोस्तों। तो कमियों को पूरा करना चाहिए था या फिर इनका प्राइस ड्रॉप कर देना चाहिए। 16,000 रुपए के आसपास सही बैठेंगे ये स्मार्टफोन आपके लिए। 6GB तो रैम मिल रही है और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। आज की डेट में 18,000 रुपए में 256GB तक का स्टोरेज आपको मिल जाता है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे लगे आपको ये दोनों स्मार्टफोन, क्या आप इन्हें परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।